अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के ना फाइंड करेंगे कि हम सपोर्ट कहाँ फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब होता कैसे है। आपने सुना तो बहुत दफा होगा कि सपोर्ट कैसे फाइंड होता है, रेजिस्टेंस फाइंड कैसे होता है, ये ब्रेक कैसे होता है, मतलब लास्ट स्विंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि सपोर्ट बेसिकली वो होता है जहां पे बायर्स बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस वो होता है जहां पे सेलर बैठे होते हैं। अब ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब ये क्या है, यहाँ पे बायर बैठे हैं, अब यहां से मार्केट नीचे आती है ना, तो यहीं से फिर से लोग बाय करते हैं तो फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आते हैं यहीं से फिर से लोग बाय करते हैं, फिर से ऊपर चली जाती है। अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, जहां जब भी यहां तक पहुंचती है लोग फिर से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट नीचे आ जाती है, और इसके दरमियान ही होती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। अब जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो नया रेजिस्टेंस बनता है और सपोर्ट मजीद नीचे बन जाता है और रेजिस्टेंस पुराना सपोर्ट जो होता है मोस्टली वो बन जाता है। अब इसको लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के आपको समझाता हूं कि ये सब होता कैसे है और कैसे फाइंड किया जाता है। और अगर आप भी ये काम करना चाहते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भी जाके इन चीजों की प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे अब हम कोई सा भी कॉइन या क्रिप्टो चूज करके ना उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसको आपने डिटेल से देखना है तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ना अब आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे यूरो यूएसडी है, बीटीसी है, गोल्ड है, यूएस ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल इथेरियम सिलेक्ट हुआ हुआ है, बीटीसी हो गया ये। ठीक है, ये बीटीसी का चार्ट हो गया, ये इथेरियम का चार्ट हो गया। इथेरियम को अगर थोड़ा सा हम ओपन करते हैं ना, क्योंकि इथेरियम बार बार रिजेक्ट हो रहा है और इथेरियम एक जगह पे ना फंसा हुआ है, तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये चीजें ना आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद ये चीजें देखना चाहते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप खुद जाके कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अकाउंट बना सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इसको ना हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ये मैं ऐसा करता हूँ, हाँ 1 घंटे का सही है, 1 घंटे का ओपन कर लेते हैं। ये है जी इसका चार्ट। अब सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, इस वक्त जो ये मैंने ओपन किया हुआ है ना, ये तकरीबन 29 अप्रैल से लेके ना, ये जो चार्ट है ये 6 मई तक है। मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक का चार्ट ये ओपन है। ठीक है, कैंडल्स जो बन रही हैं। इससे पीछे पीछे अगर हम जाते हैं तो पीछे भी सेम तरीके से यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा यहाँ पे ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पे इसको रोक देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब बेसिकली है क्या, सपोर्ट होती है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे जो है ना, ये इसकी सपोर्ट जो है ना वो फिलहाल ये बन रही है अगर मैं कहता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं बायर, स्ट्रॉन्ग बायर। जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंचती है दोबारा 2200 पे बाइंग होती है, फिर मार्केट ऊपर फिर नीचे। मतलब यहाँ पे तो आके रुक ही रही है ना बार बार। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे अगर हम चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो पीछे भी सेम तरीका चल रहा है कि इससे नीचे मार्केट नहीं गई। यहाँ पे देखो अगेन ये सेम, यहाँ पे भी वही चल रही है 2200 कुछ। यहाँ पे देख सकते हो इतना मैं पीछे जा रहा हूं ना, फिलहाल जो इसकी बन रही है, अब 16 अप्रैल पे आ गए हैं हम, लेकिन वही 2200 कुछ जो है इसकी सपोर्ट बन रही है। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं बायर बेसिकली, जिसकी वजह से वो इसको इससे नीचे नहीं जाने देते। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से बाय कर लेते हैं और प्रॉफिट में सेल करने के लिए फिर से बैठ जाते हैं। अब यही चीज रेजिस्टेंस में होती है। अब रेजिस्टेंस इसका, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो होता है जहां पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे होते हैं। अब यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रही है इसको बार बार। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे ना करते हैं, दिखा देता हूँ यहाँ पे जी। ये जी इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ये ये इसको, और ये एक हम दूसरी जो है ना, ये यहाँ पे। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो ना, ये हम एक ब्लू लाइन हमने ऊपर लगाई और एक ब्लू लाइन हमने नीचे लगाई। अब ये क्या है, सपोर्ट है, मैं इसकी चीजें भी आपको बताता हूँ, और ये है इसका रेजिस्टेंस।
मार्केट तकरीबन आप 15-20 दिन पिछले निकाल लो ना, तो यहीं से ऊपर नीचे जा रही है। अब जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि यहीं पे ट्रेड करते हैं, मतलब इनके दरमियान में उनको पता है कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती ना 2200 से तो नीचे नहीं जाती। ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो वो रुक जाएंगे, नई सपोर्ट बनने का इंतजार करेंगे। अब 15-20 दिन से यही सपोर्ट चल रही है, तो उनको आइडिया है कि ये भाई सपोर्ट है, इससे जैसे ही ऊपर जाने लगे बाय कर सकते हो। और जैसे ही ये बन रही है रेजिस्टेंस, यहां से 2400 22 हो गया, 2430 हो गया, यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रही, ये इसकी स्विंग बन रही है। मतलब यहां पे देखो कि यहां पे ये जो आखिरी टच किया ना इसने, लास्ट स्विंग होती है जहां से टच करके ना, अभी इसकी आज की लास्ट स्विंग लास्ट टाइम की जो देखी जाए ना वो ये बन रही है, जहां से टच करके ना मार्केट फिर से नीचे आ जाए। और नीचे से जो बन रही होती है जैसे यहां पे बन रही है, तो ये होता है कि नीचे से टच करके फिर से ऊपर चली जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों कह रहा हूं कि ये 2423 जो है ना, ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अब यहां पे तो हमने देख लिया ना कि यहां पे बन रहा है, अगर हम इसको पीछे लेके चलते हैं, अब ये देखना इसको, इस लाइन को अगर हम पीछे लेके चलते हैं तो यहां पे सेम चीज। अब ये डेट देखते हैं कि ये डेट कौन सी है, इस डेट को ये 22 अप्रैल, हम 30 अप्रैल 29 अप्रैल की बात कर रहे थे, 22 अप्रैल को भी यही रेजिस्टेंस चल रहा है। मार्केट उससे नीचे चल रही है, उसको टच कर रही है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रही। यहां पे देख सकते हो ये 2400 वही 23-22 जो भी चल रहा है ना, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। ये 2425 जैसे चल रहा है ना, फिर से 22 अप्रैल को भी मार्केट ने इसको टच किया, और यही होती है ये लास्ट स्विंग। ब्लू एक कैंडल बनी, सेम पोजीशन पे पहुंचने के बाद ना रेड कैंडल बनी, और फिर से वो नीचे सेम तरीके से आई, फिर मार्केट नीचे डाउन डाउन डाउन। लेकिन मार्केट को देखें अगर, तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखते हैं तो वही 2252 2200 कुछ, सेम उसका सपोर्ट भी वही बन रहा है। इसको अगर हम पीछे लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो है ना उसने इसके बाद इससे पिछला जो रेजिस्टेंस था ना, वो इससे थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि ये लाइंस देख सकते हो, ये ब्लू लाइन हमारे नीचे है, वो इससे ऊपर था। अब जो बन रहा है ना, अब पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 15-20 दिनों से वही मैंने जैसी लाइन लगाई है ना, वो सेम वही बन रहा है। आज भी उसने, मतलब अगर देखा जाए तो ये आज भी उसने सेम जगह को टच करके ना फिर से वो यहाँ पे नीचे आ रही है 2344 पे। इस वक्त जो चल रहा है 2344 2342, वो ये चल रहा है। अब क्या है, अब इसका सपोर्ट क्या है, अगर किसी ने बाइंग ऑर्डर अगर लगाने होंगे तो वो कहां लगाएगा, अभी नीचे है ना, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रही है, तो यहाँ पे लोगों का होगा कि कम से कम एक ऑर्डर लग सकता है यहाँ पे, ठीक है, 2313 पे, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर लग सकता है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ना यहाँ पे ये जो लाइन है ना, एक तो है ये लाइन, ये जो अभी चल रही है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है ना वो ये है 2313 जो मैंने आपको बताया। एक ऑर्डर यहाँ पे लग सकता है, इसके बाद जो ऑर्डर लग सकता है ना वो इस पोजीशन पे लग सकता है 2277 पे, ठीक है। ये जो कह रहे होते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर यहाँ सेकंड ऑर्डर यहाँ, वो इस तरह से। अच्छा, और उसके बाद ये जो मैंने एक बताया 2313 बताया, दूसरा जो बताया 2277 बताया, और थर्ड जो है वो फिर यहीं पे आ जाता है, हमारे स्पॉट पे आ जाता है 2225 2224 2230, यहाँ पे आ जाता है। तो अब सेफ कौन सा होता है, एक तो होता है कि अगर मतलब यहाँ पे टच करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब दोबारा स्पोर्ट को जाके टच करे फिर ऊपर जाए, ये थोड़ा सा होता है, कभी कभी होता है। जो डेली बेसिस पे होता है ना, वो ये होता है कि जैसे अभी ये 2277 वाला है, और अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं लेना चाहता कि यार फिर से ना ऊपर चली जाए, तो उसके लिए बेस्ट यही 2307 2313 ये वाला जो पॉइंट बन रहा है ना, ये वाला होता है। तो इस तरह से देख के लोग अपना जो है बाइंग का ऑर्डर या जो है उस तरह से लगाते हैं। अभी 2335 है ना, तो मजीद कैंडल भी बन सकती है जो कि यहाँ पे 2313 जो मैंने बताया यहां तक आए, और फिर से ये यहां से पंप करे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सेम चीजें ही चल रही हैं। तो अगर किसी ने ट्रेड करनी होगी तो वो यही है कि 2250 से ऊपर, और ऊपर से देखा जाए अगर उसने शॉर्ट लगाना होगा तो वो 2423 से नीचे नीचे जैसे ही इस पॉइंट को टच करेगा और फिर से ऊपर नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा,
तो वो इससे नीचे ट्रेड लगा देगा शॉर्ट की। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, मतलब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जहां से ऊपर से, और देखते हैं कि पीछे भी यही सेम रेजिस्टेंस बन रही है या आगे भी यही रेजिस्टेंस बनने के चांस है, सपोर्ट भी सेम बन रही है। इस तरह से लोग फिर बाय और शॉर्ट की ट्रेड जो है वो लेते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका अकाउंट बना लेना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे होते हैं इंडिकेटर्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल एक आसान सा हम यहाँ पे ओपन करते हैं RSI, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब जैसे ही रेजिस्टेंस को टच करेगा ना, ये लाइन भी ऊपर को टच करेगी। सेम वैसे पीछे जब पिछली बार मतलब 26 मई कह रहा हूँ, मंडे को इसने टच किया, मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे थोड़ा सा लेके चलते हैं ना, पिछला जो है ये देखो, जब इसने 26 अप्रैल, ठीक है, को टच किया अपने रेजिस्टेंस को, तब ये लाइन RSI वाली ये चार्ट से भी ऊपर चली गई, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर जब ये ऊपर थोड़ी सी गई ना, ये ऊपर। अब अगर आप RSI और सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ देखोगे ना, मैं अब आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी टच किया फिर नीचे आ रही है, तो ये नीचे आ रही है, इस पोजीशन पे है। अब दरमियान में चल रहे, ठीक है। अब लोग वेट करेंगे कि ये भी नीचे आए। जैसे मैंने आपको एक पोजीशन बताई है, ये वाली, ये 2313 वाली, ठीक है। यहां पे अगर आती है तो ये वाली लाइन मजीद थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर यहां से लोग बाइंग स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर। इस लाइन को भी देखते हैं, साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखते हैं, तब जाके उनकी ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी इजी हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ना आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।